हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे 9th क्लास में नंबर सिस्टम में हम पहुँचे थे एक्सरसाइज 1.2 पर और हमने दूसरे नंबर के क्वेश्चन तक आपको बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 बाकी था जो हमने कहा था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, उसके बाद हम आएंगे आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 पर। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इन्होंने दिया है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। संख्या रेखा पर हमें √5 को दिखाना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय जानना जरूरी है। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? मान लीजिए एक त्रिभुज है, आपने ABC मान लिया। इसमें पाइथागोरस प्रमेय हमेशा उसी त्रिभुज के लिए होता है जिसमें एक कोण जो होता है उसका 90 डिग्री होता है। मान लीजिए हमने ये 90 डिग्री मान लिया, तो 90 डिग्री जो होता है उसके सामने वाला 90 अंश जो होता है, जो कोण होता है, मान लीजिए यहाँ आपने बी आपने इससे माना होता है या कुछ भी आप मान सकते हैं। तो बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो 90 अंश का कोण होता है उसके सामने वाली जो भुजा होती है त्रिभुज की, उसे हम कहते हैं कर्ण। और आप कोई मान लीजिए आप कोण ए ले रहे हैं, आपने कोण ए लिया तो उसके साथ थीटा आपने ले लिया। इसे जो थीटा आपका दिया रहेगा उसके सामने वाली भुजा जो होती है उसको हम कहते हैं लंब, और थीटा से जो लगी हुई भुजा होती है उसको हम कहते हैं आधार। हमने कोण ए को लिया है, मान लीजिए हमने ए को कोण ना मानकर हमने बी को कोण मान लिया होता, ABC। कर्ण तो फिर भी वही होता क्योंकि 90 डिग्री तो यही है ना। मान लीजिए हमने ए को कोण ना मानकर बी को कोण मान लिया, इसे थीटा माना, तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी है? ये। तो उस टाइम लंब ये हो जाएगा और उससे लगी हुई भुजा कौन सी है? ये वाली। तो आधार ये हो जाएगा। आपको क्वेश्चंस में जो भी कोण दिया रहेगा उसके हिसाब से आप लंब और आधार निर्धारित करेंगे, और जो कर्ण होता है वो तो हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला होगा। तो मान लीजिए हम ये लेते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय ये है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये है आपका पाइथागोरस प्रमेय। अब मान लीजिए आपने आधार लिया है, आधार को आपने 2 मान लिया और आपने लंब को 1 मान लिया, तो आपका कर्ण कितना आएगा? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार आपने 2 लिया है, 2 का स्क्वायर प्लस लंब 1 लिया है। सॉल्व करेंगे तो 2 दूना 4 प्लस 1 बराबर आपका क्या हुआ? 5। जो कर्ण का स्क्वायर आया है वो 5 आया है, तो कर्ण क्या आएगा? आपका √5 आएगा। तो ये √5 आ गया। तो इन्होंने हमें कहा है कि इसे संख्या √5 जो है हमें संख्या रेखा पर दिखानी है। तो चलिए सबसे पहले हम इस संख्या रेखा पर दिखाते हैं। इसके लिए आपने एक लाइन खींचा, मान लीजिए ये संख्या रेखा पर जो धनात्मक होते हैं ऋणात्मक दोनों होते हैं, तो फिलहाल तो हमें यहाँ धनात्मक ही लेना है, ऋणात्मक से हमें कोई मतलब नहीं। तो हमने यहाँ 0 लिया, यहाँ 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4, ऐसे ही आगे होता जाएगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ आधार कितना लिया था? 2 लिया था, तो ये हम 2 ले लेते हैं। मान लीजिए हमने आधार को 2 ना मानकर 1 किया होता, तो जब हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। तो और यहाँ 5 दिया है, 5 के पहले क्या आता है? 4। आप 4 करेंगे तो 4 का वर्गमूल कितना आएगा? 2। तो इसी 4 का वर्गमूल 2 आ रहा है, तो जाहिर सी बात है 5 का वर्गमूल जो होगा आप भाग विधि से निकालेंगे तो 2 से कुछ तो ज़्यादा, दशमलव में ज़्यादा तो आएगा ना। तो इसका मतलब √5 यहाँ कहीं आएगा, 2 और 3 के बीच में आएगा। इसीलिए हमने आधार जो लिया है इसका 2 लिया है। अब लंब आपने 1 लिया था। मान लीजिए आप इसमें तो ऐसे हम स्केल नहीं यूज कर रहे हैं, लेकिन आप स्केल यूज करेंगे। मान लीजिए आपने ये 1 सेंटीमीटर लिया, ये 2 सेंटीमीटर हो गया, आपने ये 1 सेंटीमीटर मान लीजिए ले लिया। अब आप इसे मिला देंगे तो ये क्या हो जाए? मान लीजिए ये
ए है, बी आपने माना, ये आपने सी माना। तो आपका ये √5 आया था, आपने पाइथागोरस प्रमेय लगाया था, आपका ये √5 आया था। और पूरा आधार 2 है, आपका लंब जो है 1 है। तो अब अगर मान लीजिए आप 5 सेंटीमीटर का ऐसे एक लाइन खींचते हैं, अगर आप प्रकार लेंगे तो प्रकार की नोक यहाँ पर रख कर आप पेंसिल जब घुमाएंगे तो ये एक, मान लीजिए एक वृत्त बन रहा है, तो हर जगह इसकी लंबाई जो होगी वो 5 ही सेंटीमीटर होगी ना। तो आपने यहाँ √5 लिया है, जब आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये आगे भी जाएगा और ये पीछे भी आपका जाएगा। मान लीजिए ऐसे आया, तो आप क्या कीजिए, आप प्रकार लेकर ऐसे ही घुमा लीजिएगा, या तो ऐसे ही कर लीजिए। आप मान लीजिए यहाँ पर कटता है, इसको हम P मान लेते हैं, तो इस घुमाइए ना, एक वृत्त की तरह बन रहा है। अगर आप पूरा घुमाएंगे तो देखेंगे एक वृत्त की तरह बन रहा है। आपने ये कर दिया, तो √5 अगर यहाँ तक इसकी लंबाई √5 है, तो आगे यहाँ से यहाँ करेंगे तब भी √5 होगा, यहाँ से आप यहाँ ले जाएंगे तब भी आपका √5 हो। आप कहीं भी ले जाएंगे वृत्त में ये √5 ही तो होगा ना। तो यानी कि संख्या रेखा पर आपका √5 कहाँ आएगा, बिंदु P पर। इन्होंने हमें कहा था कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित, आपने दिखा दिया कैसे निरूपित किया जाता है, यानी बिंदु P पर √5 निरूपित होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये है आपका, यहाँ से यहाँ तक जो है ये आप डार्क कर लीजिएगा, आप काले पेन से दूसरा पेन यूज कर लीजिएगा। आपका ये लंबाई कितनी हुई, √5। ये हुआ इसका आंसर। चलिए हम आपके एक्सरसाइज 1.3 पर आते हैं। एक्सरसाइज 1.3 है, आपको कुछ नहीं करना है, बस अभी तक जो आपने बेसिक जानकारियाँ ली थी बस उसी का यूज अभी हमें दिख रहा है। अभी आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। हमने आपको बताया था वास्तविक संख्याएं और उसके दशमलव प्रकार। दशमलव प्रसार जो हैं वो हमने आपको 3 तरह का बताया था। ये देखिए, हमने 3 तरह से आपको दशमलव प्रसार बताया था। पहला क्या है, शांत, दूसरा अशांत आवर्ती, तीसरा क्या है, अशांत अनावर्ती। पहला क्या था, शेष अगर 0 आ जाए तो हम कहेंगे शांत। अगर बार बार किसी अंक की पुनरावृत्ति हो रही तो उसे हम कहेंगे अशांत आवर्ती। और अगर पुनरावृत्ति नहीं हो रही है तो हम कहेंगे अशांत अनावर्ती। बस पहले क्वेश्चंस में एक्सरसाइज 1.3 के पहले क्वेश्चन में इन्होंने यही पूछा है कि निम्नलिखित भिन्न, इन्होंने इतना दिया है, इसमें से कहा है कि दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। इन्होंने पूछा है तो हम आपको एक करके बताएंगे, बाकी आप खुद लगाइएगा। और बहुत ईजी है, बस क्या करना है, सबसे पहले इन्होंने कहा दशमलव रूप में। दशमलव रूप में लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप भाग देंगे। पहला हम मान लीजिए करते हैं, तो 100 से आप 36 में भाग देंगे, नहीं जाएगा, 0 बार ले जाएंगे, क्या हुआ, 36। दशमलव आपने बढ़ाया 0, अब आपका कितना बार जाएगा, आप 3 बार ले जाएंगे, तो क्या हुआ आपका 300। 0 6 ये कट गया। आप दशमलव लेके गए हैं तो आप 0 बढ़ा सकते हैं अपने आप, तो आप 6 बार ले जाएंगे, तो आपका कितना हुआ, 600 हो गया। यानी कि ये कैंसिल हो गया, यानी कि आपका शेष कितना आया, 0। तो ये किस प्रकार का हुआ, ये हुआ शांत दशमलव प्रसार। बस ऐसे ही आप सबको भाग देंगे तो आपका जो भी आएगा, अगर 0 आता है तो आप शांत लिख देंगे, अगर 0 नहीं आता है, किसी की पुनरावृत्ति हो रही है तो आप अशांत आवर्ती लिखेंगे। अगर पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, बार बार अलग अलग शेष आ रहा है, बार बार अलग अलग ये आपके भाजक आ रहे हैं, तो आप क्या लिखेंगे, अशांत अनावर्ती। मान लीजिए हम एक आपको एक करके दिखा देते हैं। पाँचवा क्या है आपका, 2/11। तो आप 11 से 2 में भाग दे रहे हैं, 0 बार ले जाएंगे, ये हुआ दशमलव 0। आप 1 बार ले जाएंगे, आपका कितना हुआ, 11। आपका शेष क्या आया, 9 आया। फिर से आप नहीं जाएगा, आप 0 कर देंगे, तो 11 अगर 9 बार आप ले जाते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 बार आप ले जाइए, 11 × 8 = 88। आपका कितना बचा, 2 बचा। आप फिर 0 करेंगे
तो आपका एक बार जाएगा, फिर आपका 11 हुआ, तो कितना आपका 9 बचा, फिर आप 0 ले जाएंगे, तो यानी कि जो आपका 18 है बार बार ऐसे ही आता जाएगा। आप देख रहे हैं, फिर से 2 आएगा, फिर से यही आप करते चले जाएंगे, आपका यही आता है। यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 0.181818 ऐसे ही ये जाता रहेगा। तो हमने आपको बताया था जब किसी चीज़ की पुनरावृत्ति होती है तो आपका 18 की पुनरावृत्ति हो रही है तो आप इसके ऊपर डैश लगा देंगे। डैश का मतलब क्या होता है कि ये संख्या बार बार आ रही है। तो पुनरावृत्ति जब हो रही है तो आप क्या लिखेंगे, अशांत आवर्ती। हमने 2 बता दिए हैं और बाकी 4 आप खुद लगाइएगा, बहुत ईजी है, बस आपको ध्यान में रखना है। आप लास्ट लेक्चर देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है। अब चलिए आपका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन इन्होंने कहा है आप जानते हैं कि 1/7 बराबर इतना, मतलब इन्होंने भाग देके हमें बता दिया है। एक डैश ऊपर लगा, इसका मतलब क्या है कि 14, 28, 57 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। फिर इन्होंने कहा वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है। इन्होंने कहा है आप बिना भाग दिए इसे बताइए कि इनके दशमलव प्रसार क्या है। और इन्होंने फिर कहा है कि यदि हाँ तो कैसे। इन्होंने कहा अगर आप हाँ कह रहे हैं कि हाँ आप बता सकते हैं कि बिना भाग दिए कि इनके दशमलव प्रसार क्या है, तो कैसे बता सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप आंसर जब लिखेंगे तो आप लिख देंगे हाँ। चलिए हम यहाँ आपको दूसरा बता दें। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, आपका दिया हुआ 1/7 बराबर 0.142857 इसका पुनरावृत्ति। तो इन्होंने कहा वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं, तो आप लिखिए हाँ हम बता सकते हैं। फिर इन्होंने कहा है कि यदि हाँ, अगर आप हाँ कह रहे हैं तो कैसे, उसका रीजन दीजिए, कैसे बता। तो रीजन के लिए क्या, यहाँ इन्होंने कहा है 2/7, 3/7 ऐसे इतने का। तो 2/7 जो है आप इसको क्या लिख सकते हैं, यानी कि ये 1/7 का 2 गुना है। अरे भाई 2 गुणे 1/7 करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं ना, तो 2 आप ऐसे ही रहने दीजिए। 1/7 का मान इन्होंने दे रखा है, आप इसे रख दीजिए। बस क्या है, गुणा कर दीजिए। 2 7 14, 2 5 10, 11, 2 8 16, 1 17, 2 2 4, 1 5 और 2 4 8, 2 1 2 और यहाँ 0 आप इसके ऊपर आप डैश लगा देंगे। यानी मल्टीप्लाई करने से आपके डैश में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे ही 3/7 का क्या होगा, 3 गुणे 1/7 कर दीजिए। 3 गुणे 0.142857 कर दीजिए, ये गुणा कर दीजिए, आपका ये आ जाएगा 4/7, 5/7, 6/7। ऐसे ही आप सब कर लेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आपको जो भी नहीं समझ में आता आप कमेंट बॉक्स में हमें बस क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए, हम अगले लेक्चर में उसे आपको ज़रूर बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।